तो सभी लोगों को थोड़ा सा समझ में आया। देखिए, दो पार्ट है, हमारी लाइफ है और इसी लाइफ में क्या है, बहुत सारे क्या होते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ऐसा ही है ना। तो आज संडे का दिन है, तो हमें क्या करना है, उतार चढ़ाव के अंदर आज हमने अपना बहुत कीमती समय निकाला है यहाँ पर। तो इसी को ज़्यादा टाइम ना दे करके हम लोग शॉर्ट में बात करते हैं। हर बच्चा जो जद्दोजहद में लगा हुआ है, किस लिए लगा हुआ है? हर एक चाहता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। पैरों पे तो सभी खड़े हैं, लेकिन दूसरा वाला पैरों पे खड़े होना है, जिसमें लोग कहें यार नहीं, ये बंदा है, ये है जो कुछ करके दिखाएगा, है ना। अब एक होता है कि लोग कहते हैं कि भाई मिसाल देते हैं, जैसे मेरे मार्क्स बहुत बढ़िया आ गए, तो मिसाल दे रहे उसका लड़का तो इतना बढ़िया मार्क्स लेके आता है, तुम नहीं ला पाते हो। तो क्या है, घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी रहती है जिसकी वजह से हम करना भी चाहे ना अच्छा, तो कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि ये जो मन की बात है मोदी जी की, इस पर हमने बहुत सारे टॉपिक सुनकर हमें लगा क्यों ना हम ये अपने बच्चों के लिए करें। कि हर एक बच्चे के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसके यार दोस्त होते हैं, लेकिन वो बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पाता कि यार मैं किस दोस्त से अपनी ये वाली बात शेयर करूं, है ना। चाहे वो उसकी पर्सनल बात हो कोई, या फिर कोई घरेलू बात हो, या कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स जो हम हर एक दोस्त के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। और गलती से कभी हम किसी पर ट्रस्ट करके शेयर करते हैं तो घर का भेदी, है ना, ऐसा ही होता ना। जिसको हमारी सारी चीजें पता है वही हमारा नुकसान करता है। तो इसीलिए क्या हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, यार बता दिया और गलती से कभी, फिर क्या होता है उसकी कमजोरी, हमारी कमजोरी उसके हाथों में है, मुट्ठी में है। तूने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा होता है ना। तो बस इसीलिए हमने आज थोड़ा सा टाइम निकाला है। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, उस कंप्यूटर कोर्स के ड्यूरेशन में हमें क्या करना है, सीखने के बाद में जॉब और बिजनेस दो चीजें आती हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादातर लोग जॉब ना करके बिजनेस पे एफर्ट लगाएं। अब बिजनेस पे लगाएंगे कैसे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है, हाँ धन चाहिए, धन, है ना। तो उसमें क्या करना है, वो ऐसे मिलता नहीं है किसी को। उसके लिए हमें क्या करना, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है। हर कोई बिजनेस को सोच नहीं सकता है, कर नहीं सकता है, या कोई अच्छी प्रोफाइल की जॉब पाने के लिए हम वहां तक नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो आकर के। हम आपको गाइड करेंगे कि जॉब कैसे लेनी है और बिजनेस शुरू करना है तो कैसे हम लोग आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, पैसों से हम आपको हेल्प करेंगे। कोई करता है क्या ऐसा? नहीं करता ना, हम करेंगे आपको। तरीका है हर चीज का, वहां पहुंचने का। होता क्या है, हम तक वो रास्ते पता नहीं है, रास्ते बहुत हैं, लेकिन क्या है, रास्ते पता नहीं है। अब क्या होता है, जो मन की बात में मोदी जी बताते हैं कि भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। अभी छोटी क्लिप में आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे लोग कूड़ा बीन रहे हैं, ये भी एक काम है। क्या ये जॉब नहीं है, ये क्या है, बिजनेस है। अब सोचो, पहाड़ों पे कोई बोतल पन्नी को बिन रहा है तो वो बिजनेस कैसे हो सकता है यार, हाउ कैन पॉसिबल, है ना। तो यही चीजें हमें सीखनी है। बिजनेस कोई भी हो सकता है, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन करना है। माइंड की क्रिएटिविटी, हर एक बच्चे के अंदर माइंड की क्रिएटिविटी होती है, लेकिन उसको निकालना कैसे है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो सारे रास्ते हम लोग आपको बताएंगे यहाँ पर। तो बस आज का मोटिव यही है कि आप लोगों को हमसे इंटरेक्ट होना है। अभी लास्ट में आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे 5 मिनट के लिए। तो अभी तुषार रेडी हैं आप, तो मैं अनाउंस करूंगा कि तुषार को यहाँ प्लेटफॉर्म पे, वो आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर हम लोग आपसे डायरेक्ट बात करेंगे कि आपके जो माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। तो और 2-3 चीज़ें बताता हूँ। जैसे अभी आपने देखा हमारे पास में बच्चे जुड़े हुए हैं, जिन सबने ब्लैक टी शर्ट डाली हुई है, तो ये सारे बच्चे भी इंकरेज हुए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइंड में क्लिक कर रहा है, नहीं यार कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, तभी जुड़े हुए हैं, है ना। और लोगों से हम अलग क्या कर पा रहे हैं, अलग ये कर पा रहे हैं कि आज संडे को हम लोग यहाँ पे टाइम निकाल करके बैठे हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो यानी जो बच्चा इंटरेस्टेड है, हम ये नहीं कहते कि बस पांचों के बराबर है, पांचों बराबर नहीं होती, किसी का कोई माइंडसेट है, किसी का कोई माइंडसेट है। तो सारे जब बहुत सारा माइंडसेट हमारे पास इकट्ठा हो गया तो हम बूम कर जाएंगे, यानी कि बहुत सारी चीजें हम कर पाएंगे। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे मानो कि मैं अकेला कुछ कर पाऊंगा तो ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं है। जब तक ये टीम साथ में नहीं है, आप साथ में नहीं है, तो कोई कुछ भी काम नहीं हो सकता
फैमिली कब बनती है? जब घर में सदस्य होते हैं। कोई अकेला घर में रहेगा तो फैमिली बनेगी क्या? अच्छा, आप में से मुझे हैंड रेस करना है सबको। मुझे कोई भी बताएगा मकान में और घर में क्या अंतर है? हैंड रेस करके बताना है स्टूडेंट में। एक मकान में और एक घर में क्या अंतर है? कोई भी बताए? हाँ बताओ। सर मकान जैसे कि हमने घर तो बना दिया, मकान तो बना दिया, उसमें लोग ही नहीं रहेंगे तो वो घर किस चीज का है? घर किस चीज का है? क्लैप करें बेटे। समझ में आया डिफरेंसेस? यानी कि मकान बन गया है लेकिन घर कौन बनाता है? आप और हम। यानी इसमें कोई सदस्य रहेगा, कोई फैमिली रहेगी तभी वो घर बनता है। इसी तरीके से हमारे पास में जो टीम बनती है, फैमिली बनती है, वो लोगों को मिलकर बनती है, लोगों के आइडियाज शेयर करके बनती है। तो इस तरीके से हम लोग, अब मैं आपको बताता हूँ, हमने जब शुरुआत की थी अवसर को, ये जो नाम रखा है ये ऐसे नहीं कि हवा में रख दिया। इसके लिए बहुत सोचा गया कि ऐसा क्या नाम रखा जाए कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, और जो मिल रही है आज। तो अवसर मतलब हर चीज की अपॉर्चुनिटी, यानी कि कुछ भी करना है तो आप कर गुजरो। जब मैंने शुरुआत की इसकी, यानी कि अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। यानी कि अकेले चले थे, जब आप कोई काम शुरू करते हैं ना, तो शुरू करेंगे तो आपके साथ लोग धीरे 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 कनेक्ट हो जाएंगे और वो एक टीम का रूप ले लेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी कोई भी डिसीजन लेना है। बस लोग ज्यादातर सोचते बहुत हैं, यार ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में एक और चीज बता रहा हूँ। दो दोस्त थे तो उन्होंने कहा यार चलो बिजनेस शुरू करते हैं। तो एक दोस्त ने बोला कि यार बिजनेस क्या शुरू करें? तो किसी ने सजेस्ट किया कि काम करते हैं, 2 भैंस खरीद लेते हैं। उन्होंने 2 भैंस खरीदी। तो एक ने बोला यार भैंस मर गई तो उसने क्या किया, भैंस नहीं खरीदी, एक ने खरीद ली। भैंस खरीदी उसने, भाई दूध का स्टार्ट किया, आज एक घर में दिया, 2 घर में दिया, 3 घर में दिया, पैसा कमाया, फिर एक और भैंस खरीद ली। ऐसे करते 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 उसने ग्रो कर लिया और डेयरी खोल दी, बड़ा आदमी बन गया। अब यहाँ पे बहुत शॉर्ट में मैसेज दे रहा हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंसेस आया। एक ने सोचा भैंस मर गई तो क्या होगा, यानी कि यार आप डिसीजन दो तो सही, नदी को पार करने का जज्बा रखो तो सही। चैलेंजेस नहीं आएंगे तो काम करने का मजा भी नहीं आएगा। अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे, सपोज पंखा नहीं चल रहा है, भाई मुझे लग रहा है बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन क्या है यार, अब भी आप अच्छा करोगे, डिसीजन दोगे तो कैपेबल बनोगे आगे जाने के लिए। और आपने डिसीजन ले लिया तो लोग जरूर जरूर जुड़ेंगे। तो बस यहीं पे पूर्ण विराम दे रहा हूँ और आपके सामने अभी अनाउंस कर रहा हूँ तुषार को। प्लीज कम तुषार। तुषार जो है हमारा पूरा अभी तक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म संभालते थे, अभी क्या है ये हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, अवसर एजुकेशन के साथ जुड़ गए हैं क्योंकि इसको हमारे आइडियाज पसंद आए, अच्छा लगा इनको। तो मैंने कहा अभी जो लोग आप चलोगे तो लोग जुड़ेंगे जरूर, है ना। तो उसमें क्या है, इनकी पूरी टीम हमारे साथ जुड़ गई है और ये अवसर के साथ में आप मैनेजमेंट में भी काम करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट अभी सभी स्टाफ के लिए है, सभी को इनकी बात भी सुननी है और सभी स्टाफ को और स्टूडेंट्स को इनकी बात सुननी है, क्योंकि अब जो है चीजें बढ़ानी है इनको और आगे लेके जाना है इसको, है ना। तो लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब इतने स्टाफ में भी काम नहीं चलेगा, हमें तो चाहिए आप भी हमारे साथ जुड़ के काम करो, आप भी हमारे साथ जुड़ के काम करो, बस यही चाहिए हमको। तो ठीक है तुषार। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा, जो भी चीज आप डिसाइड कर रहे हो ना, उसको पीछे पहले तो ये देखो कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर उसमें ये देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा रोल प्ले क्या है। वो रोल तो हर कोई कर रहा है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बेसिकली यार मोहल्ले मोहल्ले में बना बैठा है एंटरप्रेन्योर, हर आदमी एंटरप्रेन्योर किया जाता है, ठीक है। अब MBA वाला जो है वो अपने आप को इतना बड़ा बड़ा बोलता है, बट एक्चुअल में उसकी अब आ रही है बातें निकल के, क्योंकि वो सिर्फ एक मोटिवेशन का गुब्बारा था जो धीरे धीरे फूटता चला जा रहा है। वो बस लोगों को इन्फ्लुएंस करता था, ठीक है, कि चाय बनाओ ये बनाओ, लेकिन चाय बनानी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप वो होती है जो तुम अलग से कुछ हटके कर रहे हो अपनी सोसाइटी के लिए, जो पहले चीज ना हुई है उसका तुम सॉल्यूशन निकाल रहे हो। सॉल्यूशन कुछ मुझे कुछ आप बताओ, कुछ अभी मुश्किलें दिखाई देती हैं कि हमें कुछ सॉल्व करनी चाहिए, किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? एक आइडिया बताओ, क्या पता आज से हम उसके ऊपर काम करना चालू कर दे, अगले एंटरप्रेन्योर हम अवसर एजुकेशन वाले। कोई प्रॉब्लम दिख रही है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है सोसाइटी में? बताओ, कोई भी बताओ यार, थोड़ा तो दिमाग दौड़ता होगा किसी का।
थोड़ा भी नहीं दौड़ रहा है। जैसे सर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे लेंगे? एक हाई कोर्ट खड़ा कर दे हम अपना। देखो, करियर डिसाइड करने से पहले 4 स्टेप होते हैं जिससे करियर डिसाइड होता है। पहले सबसे पहले अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ, मेरे को क्या आता है, मेरा पोटेंशियल क्या है, ठीक है। उसमें क्या क्या स्टेप आ जाते हैं? आपका इंटरेस्ट, आपकी वैल्यू, ठीक है, आपकी स्किल्स। आपको, हम सबको पता रहता है हमारी स्किल्स क्या है, हमें इंटरेस्ट किस चीज में है, किस चीज में इंटरेस्ट है आपको। कोई एक बताओ, सब एक एक करके इंटरेस्ट बताओ अपना, ये तो बता सकते हो। खेलना, कूदना, नाचना, गाना, कुछ तो बताओ। क्राफ्टिंग, क्राफ्टिंग और गेमिंग और जल्दी ये कर दे जल्दी। और सारे गेमिंग में हो गया, सबको कॉपी प्लेयर बनना है। गेमिंग में भी बहुत बड़ा स्कोप है, बताऊंगा डिटेल में कैसे। और बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी आप बताओ आगे वाले। गेमिंग आप बताओ जल्दी। हाँ, मैं इसलिए जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने बोला, सुनो, आपने बोला गेमिंग सबने, ठीक है। आपने बोला क्राफ्टिंग, क्या उसके पीछे रिसर्च करी आपने? नहीं करी। आपने गेमिंग के पीछे रिसर्च करी? क्या करी बताओ, क्या स्कोप है? क्या और गेमिंग कौन सा वाला कह रहा हो? आउटडोर गेमिंग जो स्पोर्ट्स में आते हैं, मोबाइल गेमिंग? मोबाइल गेमिंग बोल रहे हो ना, ठीक है, वो भी डिस्काउंट चेक करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके पीछे चॉइस, प्लानिंग करी आपने, प्लानिंग करी उसके पीछे। गेमिंग पसंद है, गेमिंग में रिसर्च कर ली, लेकिन प्लानिंग क्या प्लानिंग करी थी मुझे बताना? चैनल खोलूंगा, यूट्यूबर बनूंगा, गेमिंग खेलूंगा, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करूंगा। और बस सबका सेम यही था, सबको यूट्यूबर बनना है, सबका यूट्यूबर बनना है। रिसर्च भी करेंगे, ठीक है। अब रिसर्च भी कर ली तुमने? हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉनिक्स बनना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलनी है, शॉप खोलनी है, ठीक है। उसके पीछे रीजन? सर मैं सीखता हूँ। सीखते हो ना। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या पसंद है? मुझे वही पसंद है, तारों को रोकना। हाँ, मतलब अच्छा लगता है ना काम इलेक्ट्रिशियन वाला। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे को भी अपने साथ ठीक है। फिर बाद में मेक इट हैपन। अब चीजें सोच ली, रिसर्च कर ली, प्लान बना ली, बात आती है उसको भाई करने की। जैसे भाई ने बोला मम्मी ने मना कर दिया, किसी ने भी मना कर दिया। मम्मी ने मना क्यों करा था आपको? दिन रात खेलता था, लेकिन मम्मी को आपने बताया इसके पीछे का रीजन क्या है मेरा, इसके पीछे मेरा स्कोप क्या है, समझाया था? मम्मी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि मम्मी उस एज से नहीं है। टैलेंट करियर वो होता है, जैसे इस भाई ने बताया मुझे तार जोड़ना पसंद है, मेरे को बिजली के साथ खेलना पसंद है, वो हो गया टैलेंट करियर। अब ये इस चीज को जो उसको पसंद है, बचपन से पसंद है, इस चीज को वो कन्वर्ट करेगा अपने प्रोफेशन की ओर। अब वो चीजें ढूंढेगा कि रिलेटिव चीजें क्या है। अब आपने मुझे कहा था गेमिंग में हम एक करियर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, गेमिंग को कैसे कर सकते हैं? वो करियर नहीं है। यूट्यूब तक बंद हो रहा है, इंस्टाग्राम तक बंद हो रहा है, जैसे टिकटॉक बंद हो गया था। तुम्हें पता है कब बंद हो रहा है? नहीं पता, कल ही आ जाएगा नोटिस। गया सारा, गई सारी मेहनत पानी में, गया सारा पैसा। अब क्या उसके बाद क्या बिजनेस करो? उसके अल्टरनेटिव प्लान है, नॉलेज है, रिसर्च है, ये तो मेन चीज है कि हमें है ही नहीं ना। साइड बाय साइड हमें 3-4 चीजें लेके चलनी होती है, हर चीज के पीछे रिसर्च चाहिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ स्किल वाला, जल्दी से निपटाते हैं इसको। एक ऑनर होता है, मैं एक कहानी से समझाऊंगा, स्किल वाला एग्जांपल दूंगा। एक ऑनर होता है, ठीक है, उसके 6 स्टोर होते हैं, 4 स्टोर उसके बहुत ही मोटा पैसा ला के दे रहे हैं। एक उसका जनरल स्टोर होते हैं, मेगा स्टोर जैसे मॉल होते हैं। 4 स्टोर उसको बहुत मोटा पैसा ला के दे रहे हैं करोड़ों में। 2 स्टोर उसके ऐसे हैं जो ठप पड़े हैं, जिसमें कि एक स्टोर अभी धीरे धीरे इतना पैसा दे रहा है कि उसकी घर की दाल रोटी चल रही है, ठीक है। लेकिन जो 6ठा स्टोर है वो बिल्कुल बंद पड़ा है, लॉस में जा रहा है, रो रहा है, पीट रहा है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट लगा रखी है उसने 50 लाख रुपए की, ठीक है। अब उसमें वो हायर करता है, वो अपनी हायरिंग्स निकालता है। मुझे चाहिए MBA क्वालिफाइड जो मेरे स्टोर को, सेल्स को बूस्ट कर सके और मेरे स्टोर को ग्रो कर सके। अब उसके पास एक ऐसा बच्चा पहुंचता है, हाथ भी नहीं पहुंचता उसकी, वो देख के मेन वो क्या नोटिस करता है, मैं लास्ट में बताऊंगा उसका कंक्लूजन। वो ये देखता है कि बच्चा पहुंचता है इंटरव्यू के लिए, सीधा बॉस ये बोलता है भाई मैंने MBA क्वालिफाइड बुलाया था, बच्चा नहीं बुलाया था। बच्चे ने एक ही छूटते जवाब दिया, सर आपको माल बेचना है ना अपना, सिंपली
बस आप इतना बताओ आपको अपने स्टोर का माल बिकवाना है। उसने कहा हाँ, लेकिन मैं बच्चे को नहीं रखता अपने स्टोरों पे, मेरे को क्वालिफाइड MBA पर्सन चाहिए। वो कहता है, वो जिद करता है, वो कहता है चलो मैं ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन दे रहा हूँ, 2 दिन नहीं 1 हफ्ता दे रहा हूँ, 1 हफ्ते में मुझे कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे मैं कह सकूँ हाँ यू आर कैपेबल। ठीक है, अब स्टोर की जर्नी चालू हो जाती है, स्टोर पे बंदा अपॉइंट हो जाता है, वो जो बच्चा होता है अपॉइंट हो जाता है, चला जाता है। 1 हफ्ते बाद उस स्टोर से इतनी 4 स्टोर से सेल्स नहीं आ रही थी जितनी वो अकेला 1 छठा स्टोर सेल्स ला के दे रहा था। वो मैनेजर परेशान कि ऐसा क्या जादू हो गया कि एकदम से सेल्स इतनी आ रही है मेरी छठे स्टोर से जो अभी तक चला ही नहीं था। अब उसके मैनेजर क्या करता है, चोरी छुपे जाता है अपने छठे स्टोर की, जाके देखते था हो क्या रहा है, मेरा माल इधर उधर कहीं बोली तो नहीं हो रहा, कोई 2 नंबरी काम तो नहीं चल रहा जहाँ से पैसा आ रहा है। वो जाता है चुपचाप खड़े होकर देखता है, पिलर के पीछे वहाँ पहुँचता है अपनी गाड़ी में, ठीक है, गाड़ी पार्क करता है, गाड़ी में चुपचाप खड़े होकर देखता है वो। अब वहाँ जैसे स्टोर्स होती है, मॉल्स होते हैं, उसके आगे तुम्हें देखा होगा कि कई सारे चिप्स और हुडीज वगैरह लगे रहते हैं, शोकेस लगे रहते हैं, ऑफर ये फलाना ठिकाना लगा रहता है। ठीक है, अब वो चुपचाप देखता है, उसकी दुकान पे एक आता है बहुत ही सेठ आदमी, बढ़िया, ये सेठ आदमी है, आपको एग्जाम्पल है, सेठ आदमी है। सर मॉल पे जाते हैं, ठीक है, उस छठे स्टोर पे जाते हैं, वो छठा स्टोर पहला स्टोर में ही होता है। सर पहुँचते हैं, बच्चा मैं हूँ, जैसा एग्जाम्पल मैं वो बच्चा हूँ जिसको अपॉइंट करा था, उस मैनेजर है, मैं कहता हूँ सर आते हैं सिर्फ एक न्यूज़पेपर खरीदने जो किसी 2 रुपये का होता है, 2.5 रुपये का होता है, 3 रुपये लगा दो, न्यूज़पेपर खरीदने आते हैं। मैं जाता हूँ सर आप न्यूज़पेपर खरीदने आ रहे हैं, आज संडे है, वैसे संडे है, उस टाइम भी संडे हो रहा होता, संडे का दिन था। सर जाते हैं न्यूज़पेपर खरीदने, मैं कहता हूँ सर न्यूज़पेपर खरीदते हैं, सर बोलते हैं हाँ न्यूज़पेपर बड़ा दिन हो गया, संडे का टाइम है, न्यूज़ पढ़ूंगा। ठीक है, अब मैं सर को एक बात बोलता हूँ, सर संडे है आज, न्यूज़पेपर पढ़ोगे आज न्यूज़पेपर मत पढ़ो, एक काम करो, मौसम अच्छा हो रहा है, कहीं बाहर जाओ वादियों में, कहीं सी साइड जाओ, फिशिंग करो वहाँ। सर ने थोड़ा सोचा, तो मैं फिशिंग ही कर लेता हूँ, संडे खाली पड़ा हुआ बैठा बैठा न्यूज़ भी पढ़ लूँगा, न्यूज़पेपर में फिशिंग भी करूँ। तो फिशिंग के लिए अब सबको क्या चीज़ें चाहिए, फिशिंग रॉड चाहिए। सर फिशिंग रॉड खरीद लेते हैं, मैं उन्हें पकड़ा देता हूँ, सर ले लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बकेट भी चाहिए, रखोगे जिसमें एक क्वेश्चन खेलना है सर से बोला, इसमें रखोगे बकेट में, सर ने बकेट भी ले ली। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, चारा, ठीक है, चारा ले लिया, चारा भी अब आगे। अब फिशिंग बैठ के करनी है, उसके लिए उसी को नहीं होती है, चलो 14 चेयर खरीदवा दी सर ने, वो भी ले लिया। अब आगे पानी पानी नहीं कह रहा था। अब मैं सर को बोलता हूँ सर इतनी बढ़िया हेल्थ है, हट्टे कट्टे आदमी हो, धूप भी लगेगी तो एक अम्ब्रेला भी ले जाओ, काले पड़ जाओगे सनस्क्रीन ले जाओ, ठीक है। सर इतनी बढ़िया हेल्थ है, भूख भी लगेगी, स्नैक भी ले जाओ। सर ने सब ले लिया। सर सिर्फ खरीदने आए थे न्यूज़पेपर, सर ने कितने का सामान ले लिया, कितने का ले लिया होगा, 2-3 हज़ार का सामान ले लिया, ठीक है ना। अब ऐसे करके तो उसने सामान बेच दिया, सर जा रहे हैं पूरे लद के, सारा चौड़ा होकर जा रहे हैं, सर को बढ़िया खाएंगे, सर मैंने वो सामान ले लिया, करूँगा। तो ये चीज़ वो जो मैनेजर था वो देख रहा था। तो इसमें क्या चीज़ थी, हाईलाइट क्या चीज़ हो रही है इसमें, डिग्री क्वालिफिकेशन हाईलाइट हो रही है, उसकी स्किल क्वालिफाई। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूँ एट द एंड, अगर आपके पास स्किल है ना, आपके पास स्किल है लेकिन आपके पास रोड मैप नहीं हो चीज़ का, तो स्किल बेकार है, ठीक है। अगर एजुकेशन है, स्किल नहीं है, तो एजुकेशन बेस पे भी आप सब कुछ कर सकते हो, पर स्किल एजुकेशन के साथ चाहिए ही चाहिए। जैसा अभी भाई ने बोला यूट्यूब बंद हो जाएगा तो उसका अल्टरनेटिव क्या करोगे, नहीं करोगे, स्किल है तो सब कुछ कर लोगे भाई, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन भी बोलेंगे, थर्ड ऑप्शन भी बोलेंगे। आज सर ने एक्सपेंशन करो, तो सर के पास वो तरीका है, सर के पास वो रास्ता है, ठीक है, वो पूरा रोड में पूरा ब्लूप्रिंट है सर के पास। तो कोई सी भी आइडिया तुम्हारे पास है वो आप हम तक लाओ। अब सर एजुकेशन जो तुमने जो दिखाया था ना, मन की बात, इसका एक यही मोटिव था आपको दिखाने का, ये बड़े लेवल पे हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं इंडिया के साथ, लेकिन हम उनसे अभी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, बट आप अफसर एजुकेशन के साथ कनेक्टेड तो हो, प्लान है आपके पास, हमें सिर्फ एक प्लान आइडिया दो, ठीक है। रोड मैपिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ब्रांडिंग, शुरू से लेके एंड तक का हर एक चीज़, यहाँ तक कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है लगाने के लिए, तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, ठीक है। अब आगे पैरों पे तुम्हें खड़ा होना, सोचना तुम्हें, अब तुम्हें सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है, ठीक है ना। समझ आ गई सारी बातें, क्लोज करें बातों का, ये करा जाए, ठीक है। अभी सवाल यही
आपको काम तो आपने विशाल की बातें सुनी। आई होप कि आप बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिली होगी। तो आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से अपनी लाइफ को यूज करना है, ये वेस्ट ना जाए ये लाइफ, आपको किस तरीके से यूज करना है वो आपको देखना पड़ेगा। हम सिर्फ आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, माइंड आपका होगा, बस हाथ उसमें थोड़ा बहुत हमारा होगा। तो अभी जो हम आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हमारे आउटसाइड एजुकेशन के डायरेक्टर सुभाष जी, ठीक है। तो अब आपको जॉब के बारे में काउंसलिंग करेंगे कि जॉब क्या है, कैसे होती है, ठीक है, कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको सर समझाएंगे। तो सर का वेलकम करते हैं ताली के साथ। थैंक यू सर, आपका साथ संजय जी का। तुषार ने कभी बार दोबारा ताली तुषार के लिए कम समझ लिया, मैं देखा था तुषार ने जिस तरह स्लाइड बनाया आप लोगों के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन पूरी दिखा नहीं पाया हूँ, कोई बात नहीं, टाइम की क्यों शॉर्टेज। टाइम शॉर्टेज था। सोचो किस लिए हो रहा है सब, किसके लिए हो रहा है? आप लोगों के लिए हो रहा है। क्यों? हम चाहते हैं अफसर एजुकेशन एक ब्रांड बने आने वाले समय में, और आप लोग उसकी पहचान बने। मैंने गलत तो नहीं कहा? इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं आप लोग इतने प्रोग्राम करते हैं, इतने वर्क करते हैं, काउंसलिंग भी स्टार्ट करती है सुनील जी ने, सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे अगर किसी स्टेप पे जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो हमारा ब्रांड लगा दे रहा है। आप लोग हमारा ब्रांड ही तो हो, सही बात है ना। अगर आप यहाँ से कंप्यूटर सीख रहे हो, आप फिर किसी कंपनी में जाओ, कहाँ सीख के आओ? ऑफिसर एजुकेशन। आप हमारे इंटरव्यू अभी हो 2 मिनट मिला है, ज़्यादा से मैं नहीं लूँगा, मैं आपको बस इतना ही कहूँगा। हमारे अभी में दो बता रहे जी हमें करनी चाहिए, मैं पीछे नोट कर दूँ मैं कि हम लोग जब यहाँ से रिस्पॉन्स आते हैं, वहाँ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। गलत तो नहीं कहा हमने? फिर रिस्पॉन्स ही नहीं आता था। या जब तक गलत नहीं बोलो तो सही किसी मिलेगा आपको, गलत नहीं बोलो, लेकिन वो बोलो जो लोगों अच्छा लगे, धीरे तो मिलेगा ना उसका। लेकिन हम लोग कुछ बोल ही नहीं लेते। आप कितने में लोग यहाँ पर खड़े हुए? सॉरी नहीं हुआ, खड़े जाइए, एक मिनट खड़े जाओ। नाम कुछ है? सॉरी एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, प्लीज प्लीज, कोई नहीं बोलेगा। इससे पूछोगे नाम आपका? ज्योति। क्या कर ज्योति भी आप? एग्जाम दे दिया आपने, पास हो गया? रिजल्ट दिया, कोई नहीं, खुद ही बैठो। आप फिर क्या पढ़े भैया? गुड नेम? सॉरी प्लीज। चलो क्या कर रहे हो भैया? 9th क्लास में हो। कंप्यूटर क्यों सीख रहे थे? इसे कहाँ यूज करोगे आप? जॉब में। अभी तो 9th क्लास में बेटा अभी आप। भाई कभी भी कोई चीज करते हैं ना, बैठो, थैंक यू प्लीज। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आप लोगों से, हम लोग कर तो रहे कंप्यूटर क्लास, उसका यूज करो। अभी आप लोग कर रहे हो कंप्यूटर, अभी कंप्यूटर सीख रहे हो आप लोग, 9th में 10th में 12th में हो। हम इसे कैसे यूटिलाइज करेंगे ये भी आपको डिसाइड करना है, तो इसको यूटिलाइज भी करना है, ठीक है ना। चाहे पढ़ाई से करो, चाहे अपने पार्ट टाइम वर्क से करो, किसी से भी करो, मतलब कहना कैसे जोड़ना है हमें, ठीक है ना। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप लोग मॉम डैड या बड़े भैया ही फीस दे रहे हो इसकी ना, तो उस पैसे को वेस्ट नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद 2-3 महीने बाद जैसे जैसे परत 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 मिट्टी जम जाती है और सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अगर कंप्यूटर कर दो, टाइम की शॉर्टेज है, सॉरी, आगे बात है, नेक्स्ट टाइम करेंगे, मिलेंगे तो। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूँ आप लोगों से, आप पे क्वेश्चन भी होने चाहिए और आंसर भी होने चाहिए। थैंक यू। अभी 2 शब्द अंकित बोलेंगे, बस 2 शब्द खाली, 2 शब्द। थैंक यू। टाइम बिल्कुल नहीं है। जैसा कि सुभाष भैया ने बताया कि बड़ी मेहनत लगती है ये चीज़ें करने में। हम सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं, रख देते हैं उसे एक साइड में। बच्चों बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में,
और ये आजकल जो दो शब्द बोलूँगा लगेगी आपको गलत, ये बाबू सोना का वक्त है, ये इनमें वेस्ट मत करो। ये खाना खाया कि नहीं खाया, ये क्या कर रहे हो जीवन में, ये 84 लाख योनियों के बाद ना एक ही जिंदगी मिली है इंसान की, हमें एक ही जिंदगी मिली है, इसे इतने बेहतर तरीके से यूटिलाइज करो ना कि आप ना भी रहो। ये भगत सिंह, अंबेडकर साहब, ये इतने बड़े बड़े जो नेता थे, ये भी तो हमारे जैसे बच्चे थे, ये भी इन्होंने नाम कमाया, इन्होंने इतना बड़ा काम किया। संजय भैया ने एक छोटा सा सिस्टम लेके आज कहाँ पर हैं आप लोग सब देख ही रहे हो, कितनी ऊंचाइयों में पहुंचे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, बस मेहनत करो, माँ बाप का नाम रोशन करो बस। देखो, मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने आपको सारी गाइडेंस दी, कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों की उम्र का हूँ, आपसे बड़ा नहीं हूँ ज़्यादा। आधार कार्ड मैच करोगे ना तो सेव ही निकलूंगा अपने इंसान की तरह। अभी थोड़े दिन बाद 10,000 की नौकरी करोगे, अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे, जिंदगी खत्म। ठीक है, आपको इन सारे बच्चों में से कोई एक निकलेगा जिसको हम कहेंगे हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के गया है, हमारे पास से गया है। तो जो एक निकल रहा है ना, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे निकलें। एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली। आप लोग मेहनत करोगे ना तो आपका रिजल्ट आएगा, हम मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। कौन सा अब देर से सब लोग आप लोग सबको सुन रहे हो, एक बार आप लोगों के लिए जोरदार। दोनों सर की बातों को मैं एक छोटा सा चैलेंज दे रहा हूँ। 6 महीने का है, 6 महीने का मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपको 4 महीने में कम्प्लीट करना है, जब तक आपको। ठीक है, चैलेंज ये है 6 महीने तक आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और लर्निंग और जो आपका प्लान है आगे, जो आपको करने हैं या नहीं करने, जो भी प्लान नहीं है बना के उसका एक डायरी बनानी है। डायरी में लिखना है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और उसके आगे एक और मैं भूल रहा हूँ, दोनों ही बनाना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है, उसको 6 महीने तक इम्प्लीमेंट करना। जो सर बोल रहे थे ना वो नोना सोना वाला जमाना, वो बात में अपने आप चली आ जाएगा, पैसा भी आएगा, नोना सोना भी आएगा, सारी वही आ जाएगी। सिर्फ 6 महीने उस पर काम करना है, तो कर लोगे आप काम। चलो।